पहले एक नजर टॉप 25 खबरों पर। अफगानिस्तान में तालिबान युग की वापसी हो गई है। अफगान सरकार ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं। 100 से ज्यादा दिनों से जारी संघर्ष के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया है। सत्ता हस्तांतरण के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक अली अहमद जलाली अफगानिस्तान के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। अफगानिस्तान संकट के बीच काबुल में फंसे 120 भारतीय दिल्ली पहुंच गए हैं। काबुल से सभी यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट से वतन पहुंचे। देश ने आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडारोपण किया और देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा की ये योजना लाखों नौजवानों को रोजगार देगी। पीएम मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, भारत आज जो भी कार्य कर रहा है उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है जो भारत को क्वांटम जंप देने वाला है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र। पिछहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर अटारी बॉर्डर पर देश के जवानों का हाई जोश देखने को मिला। अटारी बॉर्डर में हिंदुस्तानी सैनिकों की दहाड़ सुनाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने आवास पर झंडारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई के राजा शिवाजी कॉलेज में झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर उन्होंने आजादी के सिपाहियों के संघर्ष को याद किया और देश के विकास के लिए शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सीएम ने आजादी के सेनानियों को याद किया और उन्हें नमन किया। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से नए संकल्प की अपील की। गहलोत बोले कि स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे, राजस्थान उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र ने तय कर रखा है कि हठ धर्मिता से ही राज करेंगे और किसी की परवाह नहीं करेंगे। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने आरसीए में झंडारोहण किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि देशवासियों को आजादी के मायने समझते हुए उन लोगों को याद करना चाहिए जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली है। अजमेर के पटेल मैदान में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आने दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपुर के बीजेपी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, विधायक अशोक लोहाटी समेत कई लोग मौजूद रहे। विधानसभा में स्पीकर डॉक्टर जोशी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि देश की जनता जितनी सजग होगी, संसदीय प्रणाली भी उतनी ही मजबूत होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दौसा में दावा किया कि दौसा जिले में जिला प्रमुख और 11 पंचायत समितियों में 11 प्रधान कांग्रेस पार्टी के ही बनेंगे। थर्ड ग्रेड तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी राहत मिली है। इसके लिए 18 से 25 अगस्त तक तबादलों के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। गहलोत सरकार ने 15 सितंबर तक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले करने की इजाजत दे दी है। राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग में तबादलों की छूट की अवधि बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए। अलवर में आज ट्रॉले और कार की भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 4 भाई बहन और जीजा शामिल हैं। हनुमानगढ़ में रोडवेज बस और कार की भीषण टक्कर में सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हुआ। गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के परलिका गांव में हादसा हुआ।
एसीबी बांसवाड़ा और उदयपुर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुशलगढ़ पंचायत समिति के घूसखोर बीडीओ को गिरफ्तार किया है। बीडीओ फिरोज खान को नरेगा कार्यों के बजट में कमीशन के तौर पर 50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। कोटा के एक मॉल में पार्किंग स्टाफ द्वारा इंजीनियरिंग छात्र के साथ पिटाई का मामला सामने आया है। ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उदयपुर के शोभागपुरा इलाके में चोरों ने गोदाम को निशाना बनाया और चोर 35,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। राजसमंद जिले के आमेट के केलवा रोड पर चतराजी का गुड़ा स्थित शान पेट्रोल पंप के मालिक इंजीनियर सोहन गुर्जर ने नीरज नाम के लोगों को मुफ्त पेट्रोल डीजल देने का ऐलान किया है। ये ऑफर 15 अगस्त से 14 सितंबर यानी 1 महीने चलेगा।